हेलो दोस्तों, नमस्कार। सत्यराधा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपने शायद कभी सुनी ना हो कि आप लोग राम की पूजा करते हैं, शिव को मानता है, कोई किसी को मानता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कि मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे। एक से एक भक्ति चीज़ें मैं आपको ला के दूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अगर कुछ कमी हो तो आप वीडियो से जा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी भक्ति चीज़ पसंद करते हैं तो वीडियो थोड़ा सा देख लेंगे तो आप बगैर देखे हटेंगे नहीं। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि शिव ने भी राक्षसों को वध किया है, विष्णु ने भी किया है, काली ने भी किया है, दुर्गा ने भी किया है, सबने किया है, राम ने भी किया है। मगर क्या आप लोगों को कभी पता है कि अपने सनातन धर्म में सबसे बड़ी खास बात है कि जब इंसान जाता है चार गंधों पर तो कोई कभी ये नहीं बोलता कृष्ण नाम सत्य है या शिव नाम सत्य है, विष्णु नाम सत्य है। हर आदमी सिर्फ एक ही बात बोलता है कि राम नाम सत्य है। क्योंकि भक्तों, आप लोग हमेशा याद रखिए, राम नाम ही सत्य है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग दुनिया में किसी भी चीज़ की पूजा कीजिए, किसी को भी पूजिए, आप किसी को भी पूजिए तो आप सिर्फ राम को ही पूजेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में आप पूजिए। क्यों? अब आप लोगों को आप किस राम को पूजते हैं, आप लोगों को भी ये भी नहीं पता होगा आप किस राम को पूजते हैं। क्योंकि आप तो राम बोलते हैं कि राजा दशरथ के यहाँ जो जन्म लिए थे वो राम हैं, एक राम ये भी हैं, परशुराम है। तो मैं बता दूं आपको, इस पृथ्वी पर 3 राम हुए हैं। इस पृथ्वी पर 3 राम हुए हैं। अब ये वीडियो मैं बता रहा हूँ ये कहानी कि इस पृथ्वी पर 3 राम हुए हैं। सतयुग में सबसे पहले हुए हैं राम, ऋषि जमदग्नि के पुत्र। ऋषि जमदग्नि के पुत्र हुए हैं राम, जिन्होंने अपने पिता के वचन के लिए अपनी माता का सर काट दिया था और फिर बाद में अपने पिता से कह के उनको सही भी करवा दिया था। तो भगवान राम जन्म लिए हैं। जब भगवान राम ने जन्म लिया, उन्होंने तपस्या की शास्त्र अर्जुन को मारने के लिए। जब उन्होंने तपस्या की तो भगवान शंकर ने उनको परशु प्रदान किया। परशु यानी फरसा। जब परशु प्रदान किया तो उनका नाम पड़ा परशुराम। पृथ्वी पर एक राम हुए हैं, जिनको हम लोग कहने लगे, आप लोग सभी संसार बोलने लगा, उनको परशुराम के नाम से जानने लगा, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। और दूसरे राम हुए हैं राजा दशरथ के घर में, जिनको हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी कहते हैं लोग, रघुवीर भी कहते हैं लोग, राघव भी कहते हैं। तो वो एक दूसरे राम वो हुए हैं जिन्होंने मर्यादा के पीछे बहुत कुछ किया है। एक तीसरे राम हुए हैं द्वापर युग में, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम था राम, जिनको वो दाऊ कह के बुलाते थे। श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम था ना राम, उनका नाम था राम, क्योंकि वो बलों में सबसे श्रेष्ठ थे, सबसे ताकतवर थे, इसलिए उनका नाम, लोग उनको बलराम कहने लगे, इसलिए उनका नाम बलराम पड़ा। तो इसलिए मैं बता दूं, सुनिए कि राम, आप किस राम की पूजा करते हैं कि एक राम दशरथ घर लेटा, एक राम दशरथ घर लेटा और एक राम घटघट में बैठा। एक राम दशरथ घर लेटा और एक राम घटघट में बैठा और एक राम का सकल पसारा यानी कि संसार, एक राम का सकल पसारा और एक राम सारे जग से न्यारा। ये 4 राम हो गए। आप किस राम को पूजते हैं ये कोई नहीं जानता। अगर आप किसी और राम को जानते हो तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि कोई और राम है, किसी और राम को कोई पूजता होगा। भाई राम, मैंने तो आपको बता दिया किस राम को पूजते हैं। भाई एक राम दशरथ घर लेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सारे जग से न्यारा, जो बैरागी है। कोई शिव कह देता है, कोई राम कह देता है। अगर आप कोई नई बात जानते हो, शायद मुझे ना पता हो, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ये जानकारी आपको लोगों को शायद पता नहीं होगी, शायद क्या 80% लोगों को पता नहीं होगी। आप लोगों को अगर ये वीडियो बोरियत लग रहा हो तो आप छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ इंटरेस्टेड सुनना है, मैं बहुत जल्द ही हनुमान जन्म के रहस्य की कहानी लेकर के आऊँगा, बहुत जल्द। और रावण के जन्म की भी कहानी लेके आऊँगा कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, किस लिए हुआ था उसका जन्म। इस सारी कहानी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ओम नमः शिवाय, श्री राम, जय श्री राम, सियापति रामचंद्र की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।